Active Pro Academy। ओके फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा टारगेट है वो बेसिकली ये अटेंडेंस शीट है और आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रॉपर एक अटेंडेंस शीट क्रिएट हुई हुई है और इसमें कुछ फार्मूलाज यूज हुए हैं जैसे कि सम और काउंट इफ, राइट। तो इन तमाम फार्मूलाज को और इस सेल फॉर्मेटिंग को हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो एक ब्लैंक शीट हम अपने पास ऐड कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे अटेंडेंस शीट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने अपने पास एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट कॉलम ऐड कर लेंगे, हेडिंग ऐड कर ली और उसके बाद हमारे पास जितने भी ये कॉलम नेम्स हैं इनको हम वन बाय वन ऐड कर लेंगे, राइट। और शीट को मूव करने के लिए हम एक शॉर्टकट की यूज करते हैं जिसका कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन, राइट। सो फॉर द मंथ ऑफ, आप जो भी मंथ की क्रिएट कर रहे हैं आप यहाँ पे सेल में बता देंगे और इसी तरीके से आपके पास हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन से हमारे पास स्विचिंग होगी। सीरियल नंबर, फॉर्म नंबर, नेम, क्लास। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं ये एक सेल में लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्किंग डेज और यहाँ पे 10 डेज है बट 30 डेज का मंथ होता है तो हम कॉलम यहाँ पे बाद में ऐड कर लेंगे। सो नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग डेज लिखेंगे और उसके बाद जितने भी डेज हैं जैसे 1 और 2 लिखा और यहाँ पे आने के बाद आप ये राइट बॉटम पे एक छोटा सा बॉक्स है इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ मैं 15 तक कर रहा हूँ, आप लोगों ने 30 तक इसको करना होगा। और इसके अलाइनमेंट के लिए हम ये जैसे 1 लिखा हुआ है और ये ई कॉलम पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन आ रही है जिस पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये साइज इसका इंक्रीज हो गया। जैसे नंबर ऑफ डेज जो पूरा एक सेल के अंदर लिखा था तो इसने उसको एडजस्ट कर दिया, राइट। बट हमने इसको क्या किया, इसका सेल थोड़ा सा छोटा किया, जो 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है और क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। कॉलम सेलेक्ट होने के बाद होम में एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए F कॉलम से लेके मैं ड्रैग कर रहा हूँ और ये 15 तक ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं ये जो साइजेस थे ये सब सेम हो गए, ओके। एंड देन हमारे पास नंबर ऑफ प्रेजेंट, नंबर ऑफ एब्सेंट, नंबर ऑफ लेट, नंबर ऑफ प्रेजेंट, राइट, और नंबर ऑफ एब्सेंट। ये नेक्स्ट सेल में लिखा हुआ हमें नजर आता है बट इसमें ये लिखा हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला बार के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। सो नंबर ऑफ लेट और उसके बाद टोटल अटेंडेंस। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉलम की सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग कर लें, राइट। सो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट को आप सेलेक्ट करोगे शिफ्ट दबा के राइट एरो की और जहाँ पे आपका लास्ट कॉलम हेडिंग है उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर देंगे। सेम आपने ये सेलेक्ट करना है और आप फॉर्मेट पेंटर की मदद से इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये भी कॉलम ऐड हो गया और उसके बाद आपने सीरियल नंबर कॉलम है इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के डाउन एरो की करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे डेज हैं इस वजह से हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। हमने मर्ज सेल किया और मर्ज करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है तो सेंटर कर देंगे तो ये बिल्कुल सेंटर हो जाएगा और फिर हम 1 बाय 1 इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए कॉलम को सेलेक्ट किया और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर से हमने इसको यूज कर लिया।
राइट। और इसी तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर को इन तमाम सेल्स के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। पहले इसको मर्ज कर लेते हैं। तो मर्ज करने के बाद आप इसको, ये देखिए अब यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑल्टर एंटर आप प्रेस करोगे तो ये नंबर ऑफ प्रेजेंट इस तरह से आ जाएगा, राइट। ऑल्टर एंटर प्रेस करने पे पहले हम इसको मर्ज करेंगे, सेलेक्ट किया, मर्ज किया, और उसके बाद एब्सेंट क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा तो हम ऑल्टर एंटर कर देंगे तो ये एडजस्ट कर लेगा, राइट। नंबर ऑफ लेट पहले सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, और डबल क्लिक करके ऑल्टर एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि आपकी शीट जो है वो एक फॉर्मेट होते हुए आपको नज़र आ रही होगी। अब देख सकते हैं अटेंडेंस की जो है स्पेलिंग में मिसिंग है सी और ई, आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं और थोड़ा सा आप इसको ड्रैग करेंगे तो अटेंडेंस लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। वर्किंग नंबर ऑफ वर्किंग डेज, इसको भी आप सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये आपके पास एक टॉप आपका हेडिंग जो है वो बन गई, और इसको आप ऑल बॉर्डर्स करेंगे। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद आपने इसको सेंटर लाइन कर देना है, राइट। जितने भी टेक्स्ट होगा वो आपका सेंटर हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर हेडिंग की तरफ जा रहा है। एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट की जो हेडिंग है उसको सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज होगा, राइट। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे और यहाँ से हम इसके साइज को चेंज करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका फेस चेंज कर सकते हैं, राइट। यानी फेस का मतलब होता है फॉन्ट का जो राइटिंग स्टाइल है वो, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ से बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं सेल का, राइट। और इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं कि बॉर्डर्स को, एक और बॉर्डर्स में होता है थिक बॉक्स बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स। तो अगर आप यहाँ पे इनको सबको अप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर हेड बन गया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको 1 बाय 1 करके यूज कर सकते हो, ओके। और अब हमारे पास देख सकते हैं कि ये हेडिंग कंप्लीट हो गई है। हम सीरियल नंबर में कोई भी नंबर जो आप देना चाहें, जैसे लाइक मैंने 1 और 2 दिया, 1 पे जाके आपने शिफ्ट दबा के डाउन एरो की करना है और राइट बॉटम पे आप इसको ड्रैग करोगे तो आपके पास ये सीरीज जनरेट हो जाएगी, राइट। 10 तक कर लेते हैं और उसके बाद हम कोई भी नेम अपने पास इंसर्ट कर लेते हैं, राइट। और नेम जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके नेम यहाँ पे, यानी कि उनका डाटा आपने इंसर्ट करना होगा, और नेम, उनका डिपार्टमेंट, और जो भी आपके पास क्वेरीज होंगी आप उसको वहाँ पे करोगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए हमने डाटा भी इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे आप डिपार्टमेंट अप्लाई कर देंगे, लाइक एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, HR हो गया, अकाउंट्स। तो ये डिपार्टमेंट आप यहाँ पे कर देंगे और इनको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं, Ctrl+C और Ctrl+V करेंगे तब भी आपके पास आ जाएगा, या फिर आप इनको सेलेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक करेंगे तब भी ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया, ओके। सो यहाँ पे अब हम P, जैसे प्रेजेंट के लिए P यूज करेंगे, और आप देखें शिफ्ट दबा के राइट एरो की प्रेस करेंगे 15 तक और Ctrl+R प्रेस करेंगे तो आपके पास देखिए फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से शिफ्ट दबा के डाउन एरो की करेंगे और एक शॉर्टकट की है Ctrl+D, जिससे आपके पास ये तमाम P आ जाएंगे। और यहाँ पे अब आप काउंट इफ का फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ। काउंट इफ में हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक रेंज और एक क्राइटेरिया। तो अंडरस्टैंड व्हाट इज रेंज। रेंज किन सेल्स को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, तो रेंज में आप क्राइटेरिया देते हैं, रेंज देते हैं सेल्स की। तो हमने सेल्स की रेंज को दे दिया और कॉमा लगा के हमने कहा डबल कोटेशन में P और ब्रैकेट क्लोज। तो आप ये देख सकते हो इसमें ये रेंज दिया और
काउंट इफ का फंक्शन क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जो भी टेक्स्ट यहाँ पे आप क्राइटेरिया में दोगे लाइक पी, तो ये कैलकुलेट करेगा कि 15 डेज में कितने पीज हैं। तो ये पी एंटर प्रेस करेंगे तो इसने बता दिया कि इसमें 15 है, राइट। अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट्स में इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन एंड देन आपने वही रेंज को सेलेक्ट कर लिया और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हम क्राइटेरिया में ए दे देंगे, राइट। तो अब बिकॉज इस सेल में कोई ए है ही नहीं तो 0 शो करेगा, और अगर मैं यहां पे किसी भी सेल में ए कर दूंगा तो अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 14 प्रेजेंट हो गए और 1 एब्सेंट, राइट। ये देखिए इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ लेट्स है तो काउंट इफ रेंज, राइट, हम रेंज दे देंगे और रेंज के बाद कॉमा डबल कोटेशन में एल फॉर लेट और 0, राइट। अगर अब आप एल लगा देंगे तो ये आपके पास यहां पे आपको लेट भी शो करेगा। टोटल अटेंडेंस से मुराद इक्वल्स टू सम हम नंबर ऑफ लेट्स और नंबर ऑफ प्रेजेंट को करेंगे तो इक्वल्स टू सम किया और जिसमें नंबर ऑफ प्रेजेंट आ रहा था उसको सेलेक्ट किया शिफ्ट दबा के, और उसके बाद जब आपका सेल यहां पे आ जाए, ये सिलेक्शन आपको नजर आ रही है, इसको आपने कंट्रोल प्रेस करना है और नंबर ऑफ लेट वाले सेल को क्लिक कर देंगे, राइट। या कॉमा दबा के आप सेल एड्रेस भी दे सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो अब देखिए यहां पे 13 आ रहा है, ओके। सेम प्रोसीजर, अब हमें जरूरत नहीं है कि हम बार बार वो फॉर्मूला लगाएं, कंट्रोल डी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तमाम कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, कंट्रोल डी, राइट, ओके। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे किसी भी सेल में आप जाएंगे तो आपकी शीट में ए आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो यहां पे कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, राइट, और एल प्रेस करेंगे तब भी। तो अब हम इन सेल्स को तमाम शीट को सिलेक्ट करेंगे और शीट को सिलेक्ट करने के बाद हम बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे, ऑल बॉर्डर्स, एंड देन थिक आउटसाइड बॉर्डर्स अप्लाई करने के बाद आप इनको सेंटर लाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं एक प्रॉपर शीट आपके पास यहां क्रिएट हो गई और फिल कलर के थ्रू आप यहां से कोई भी फॉन्ट का कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस शीट में आपने एक काउंट इफ के फंक्शन को, सम के फंक्शन को और फॉर्मेटिंग को आपने अंडरस्टैंड किया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।